हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ आगे की टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लीजिए क्योंकि उन वीडियोस में मैंने पीछे की कुछ बातों को बता रखा है, तब आप आगे इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद आगे जो हमें देखना है, मतलब जहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे की चीज़ों को हमें आज जानना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में बता दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है, किस सिचुएशन में किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आगे हम इनका यूज़ जो है डायरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में आज हमें क्या करना है, आज हमें इसका अगला ग्रुप पढ़ना है विच इज़ पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। तो ये है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। इस ग्रुप में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं और किन ऑप्शन का क्या वर्क होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ पैराग्राफ्स की ज़रूरत होगी जिसके लिए हम टाइप करेंगे =RAND एंड मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए तो रैंडमली ऐसे हमने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। =RAND लिखकर जब आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं तो आपको रैंडमली 5 पैराग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं। ये पैराग्राफ्स हमारे प्रैक्टिस के लिए होते हैं, हम चाहें तो इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी चीज़ों की, लेकिन जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहाँ हम अपना ओरिजिनल डाटा ही यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं अगर बताऊँ आपको तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो है बुलेट्स। अगर मैं इसमें ऑप्शंस आपको दिखाऊँ तो एक एक करके ऑप्शन दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन जो है उसका नाम है बुलेट्स। बुलेट्स का यूज़ तब हमें करना होता है जब हमें पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखना है, जैसे एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट, ऐसे अगर हमें किसी चीज़ को लिखना है तो हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं। सेम एज हम नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हम बुलेट के स्थान पर नंबर्स भी 1 2 3 या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD दे सकते हैं। अभी मैं बस नाम बता रहा हूँ, इनका धीरे धीरे काम भी बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट होता है। मल्टी लेवल लिस्ट क्या है, जब एक लिस्ट के भीतर आप दूसरा लिस्ट और उसके भीतर भी एक और लिस्ट का यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल लिस्ट। इसके अलावा इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं। Ctrl+Shift+M से डिक्रीज इंडेंट होता है जबकि Ctrl+M से इंक्रीज इंडेंट होता है। अगला जो है वो है आपका शॉर्ट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसी लिस्ट को अरेंज करने का काम करता है शॉर्ट। भाई ये करके मैं दिखाऊंगा। बाकी कुछ अलाइनमेंट्स है, लाइक लेफ्ट अलाइनमेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अलाइन लेफ्ट जिसका शॉर्टकट Ctrl+L है। सेंटर अलाइनमेंट जिसका काम होता है सेंटर में पैराग्राफ्स को सेट करना पेज के सेंटर में, और राइट अलाइनमेंट इसका काम होता है राइट साइड में करना। शॉर्टकट आप देख सकते हैं Ctrl+R होता है, इसका Ctrl+E होता है। इसके अलावा जस्टिफाई जिसमें दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पैराग्राफ का इक्वल होता है। बाकी अगर बात करें इसकी तो इसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है कि 2 लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। इवन 2 पैराग्राफ्स के बीच की दूरी को भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो दिस इज कॉल्ड शेडिंग। शेडिंग का काम होता है किसी पैराग्राफ के अंदर कलर फिल करना, शेड करना, उसको कलर देना, ठीक है। एंड लास्ट वन इज बॉर्डर। ये पैराग्राफ पे बॉर्डर देने के काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ को बॉर्डर लगा दिया जाए तो उसके लिए आप बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इवन हम इसी ऑप्शन से पेज के ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें अंदर जाना पड़ता है ऑप्शन के अंदर। बाकी यहाँ पर है ये जो ऑप्शन है ये है शो एंड हाइड। इसका काम क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपने पैराग्राफ्स चेंज किए हैं वहाँ पे एक मार्किंग आ जाती है। इवन आपने जहाँ जहाँ स्पेस ले रखा है वहाँ डॉट की मार्किंग कर देता है, और जहाँ से टैब ले रखा है वहाँ एरो की मार्किंग हो जाती है। तो इस तरह से मार्किंग करने के लिए पेज में इसका यूज़ किया जाता है। इवन अगर आप जाओ इस ऑप्शन में, दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ सेटिंग, तो यहाँ से आप और भी प्रकार के सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो आइए इनको विस्तार से जानते हैं, एक एक करके जानते हैं कि किसका क्या काम है और किन सिचुएशंस में हम इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बुलेट्स बनाना। बुलेट्स बनाने के लिए आपको जहाँ भी आपको
बुलेट की ज़रूरत है, आप पहले वहाँ कर्सर को रख देंगे एंड इसके बाद में आप चले जाएंगे कहाँ पर, बुलेट ऑप्शन में, एंड यहाँ से आप अपने डिज़ायर्ड बुलेट को चुन लेंगे। डिज़ायर बुलेट यानी आपको जो बुलेट पसंद है, जो बुलेट आपको चाहिए अपने लिस्ट के लिए, आप उसे चुन लेंगे। तो आप देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ बुलेट्स पहले से होते हैं, तो मैं इनको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये बुलेट्स लिए, तो ये बुलेट लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बुलेट मार्किंग आ चुकी है। अब इस बुलेट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने कुछ सामान के नाम लिख दिए, एप्पल लिख दिया, फिर मैंने फ्रूट्स के नाम लिख रहा हूँ मैं, ऑरेंज कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर बनाना, ठीक है, सॉरी BAN, उसके बाद मैं मैंगो, एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पर और भी कुछ फ्रूट्स हैं तो उनका नाम रख दिया, जैसे कि वाटरमेलन। और इस तरीके से मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन फ्रूट्स के नाम के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इनके इंडेंट्स को घटाता हूँ, डिक्रीज इंडेंट करता हूँ, तो डिक्रीज इंडेंट करने से आप देखो कि लेफ्ट में ये कुछ जगह छोड़ के आगे की तरफ लिखा हुआ है, ये कम हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा, आप देखना कि ये जगह पीछे की तरफ घसक रहा है, और अगर इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये आगे की तरफ घसक रहा है। इवन ये काम हम पैराग्राफ के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, थोड़ा अंदर से लिखना है, सो मैं यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ जो है थोड़ा अंदर की तरफ चला गया। अगर मुझे लगता है कि ये मैंने ज़्यादा कर दिया तो डिक्रीज इंडेंट करके हम इसे बैक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। इवन अगर मैं देखूं तो ये जो लिस्ट मैंने बनाया है, इस लिस्ट में हम अभी से चाहे तो बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे बुलेट्स आप देख रहे हो, माउस ले जाने पर चेंज होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जैसे हम माउस इसके ऊपर ले जा रहे हैं, बुलेट्स हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अच्छा, क्या हो अगर आपको ऐसा फील हो कि इसमें जो बुलेट्स हैं इनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कुछ अलग बुलेट लगाना है, तो फिर आपको जाना होगा डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर। जब आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट का। आपको इसमें से सिंबल ले लेना है। जब आप सिंबल लेते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से आप जो मर्जी वो सिंबल ले सकते हैं। इवन आप चाहें तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके अपने मर्जी का सिंबल चुन सकते हैं, या फिर यहाँ से आप फॉन्ट बदल कर, फॉन्ट बदलने से मेरा मतलब है कि एक फॉन्ट होता है विच इज़ वेबडिंग्स, ठीक है, उससे भी आप ले सकते हैं। आप देखो यहाँ वेबडिंग्स है, विंडिंग्स है, विंडिंग्स 2 है एंड विंडिंग्स 3 है। तो सपोज मैं विंडिंग्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आप विंडिंग्स में देख सकते हो कितने सारे अलग अलग प्रकार के सिंबल्स दिए हुए हैं, जिसमें से मान लो मैंने ये वाला सिंबल ले लिया एंड देन उसके बाद यहाँ से कर दिया ओके, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर ये सिंबल आ चुका है। देन आफ्टर आप जा सकते हैं फॉन्ट में, एंड फॉन्ट में जाने के बाद आप चाहें तो इसका साइज़ अपने से सेट कर सकते हैं कि कितना साइज़ रहेगा इसका, और उसके साथ साथ आप चाहें तो उस बुलेट के लिए कलर भी सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया रेड। तो आप देखो यहाँ पर रेड आ रहा है। इवन आप चाहे तो इसे थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं एंड उसके अलावा ओके करेंगे तो अब बुलेट को आप देख सकते हैं। देन उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे आप पाएंगे कि आपने जो बुलेट चुना था वो आ चुका है। तो आप चाहें तो नया बुलेट खुद से बना के भी लगा सकते हैं, या फिर जो लिस्ट में दिया हुआ है आप उन्हीं में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी लिस्ट को आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 की नंबरिंग में, या ABCD अल्फ़ाबेट या रोमन लेटर में, तो किसी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हटाना है देन आप नन का यूज़ कर लेंगे। सिंपल था। किस तरीके से लगाना है बुलेट, आई होप आपको पता चल गया। तो चलो मैंने यहाँ पर इसको बुलेट अप्लाई कर दिया है, या फिर मैंने जो यूज़ किया, मैंने बनाया है बुलेट वही अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, तो अब हमें करना है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी अभी मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, मैंने यहाँ 2 ऑप्शन आपको बता दिए, ये बता दिया बुलेट्स एंड नंबरिंग्स भी मैंने बता दिए आपको, और साथ ही साथ आपको डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट की। शॉर्ट में क्या है कि अभी आप देखो तो एप्पल ऊपर है, बनाना 3 नंबर पे, जो कि 2 पे होना चाहिए था, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके अकॉर्डिंग करना है, बाय पैराग्राफ, ओके।
टेक्स्ट कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सपोज मैंने असेंडिंग ऑर्डर रखा एंड यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे लिस्ट जो है वो चेंज हो चुकी है। तो लिस्ट देखो, एप्पल के जस्ट नीचे आ गया बनाना एंड उसके नीचे आ गया मैंगो, उसके नीचे ऑरेंज, उसके नीचे वाटरमेलन। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। सपोज आपको ये असेंडिंग ना करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, देन आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ असेंडिंग की जगह क्या लगा देते हैं, डिसेंडिंग लगा देते हैं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे ओके, आप देखोगे कि ये लिस्ट जो है उल्टा हो चुका है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि आप लिस्ट के भीतर लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए मैं एक दूसरा लिस्ट यहाँ पे बनाना आपको सजेस्ट करूँगा। एक बार एंटर करके एक बार और एंटर कर दो, ये लिस्ट खत्म हो जाता है। अब देखो मल्टी लेवल लिस्ट आपको बनाना है, तो सपोज़ मैं कोई ऐसा लिस्ट बना रहा हूँ जो हम जानते हों जिनके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया। बट उसके लिए लिस्ट लेना पड़ेगा ना हमें, पहले हम लिस्ट ले लेते हैं। कौन सा, तो हम चाहते हैं कि पहले ये वाला आए। डन। तो यहाँ पर एक मिनट, एक बार और एंटर कर लें। हाँ, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले मल्टी लेवल लिस्ट चुनते हैं। अब यहाँ क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर लिखना है। ठीक है, डन है। कंप्यूटर के बाद जब आप एंटर करेंगे तो वो उसके बराबर में आएगा, बट हमें उसके भीतर चाहिए। तो टैब बटन होता है कीबोर्ड में, आपको उसे प्रेस करना है। तो देखेंगे दूसरा वाला आपके पास लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर आपने कंप्यूटर के बाद क्या लिखना है, तो कंप्यूटर में मैंने लिख दिया सबसे पहले हार्डवेयर, वो फिर एंटर करके मैंने लिखा सॉफ्टवेयर। ठीक है, 2 लिख दिए। फिर एंटर किया तो वो उसके बराबर में आ रहा है, बट मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है, तो टैब दबाएंगे। अब सॉफ्टवेयर में क्या है, तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डन। तो इस तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं। इवन आप जब पिछले लिस्ट पे जाना चाहें तो एक बार एक्स्ट्रा एंटर आपको दबाना पड़ेगा, और उससे भी पिछले लिस्ट पे अगर आपको जाना है तो एक बार और एंटर, और पूरी तरह से अगर लिस्ट खत्म करना है तो एक बार और एंटर दबा दीजिए। खत्म हो गया। तो इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, जिसमें हम लिस्ट के भीतर भी लिस्ट बनाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बुलेट्स क्या होते हैं, नया बुलेट कैसे डिफाइन करेंगे, नंबरिंग क्या होती है, नया नंबरिंग कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। मल्टी लेवल लिस्ट किसे कहते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट में क्या फ़र्क है। उसके अलावा शॉर्ट आपने समझ लिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। अब हम लोग नीचे वाले ऑप्शंस की बात करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पैराग्राफ्स को ध्यान से देखना होगा। अगर आप इस पैराग्राफ को देखो तो इसका लेफ्ट साइड बराबर है, बट राइट वाला साइड अगर आप देखो तो ये बराबर नहीं है। इसका कारण है कि इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट की गई है, मतलब ये लेफ्ट में तो बराबर रहेगा बट राइट में बराबर नहीं रहेगा। और इवन आप जब कुछ लिखोगे भी तो ये लेफ्ट से राइट के साइड में लिखना शुरू करेगा, लेफ्ट से राइट के साइड में लिखेगा। अगर आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज करते हो, मैं एक नए पैराग्राफ पे बता रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ बताता हूँ। अभी कर्सर हमारा कहाँ है, अभी हमारा कर्सर है लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ द पेज। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट की जगह सेंटर कर दूँ तो कर्सर हमारा कहाँ आ जाएगा, कर्सर हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ द पेज, और आप जो भी लिखोगे वो पेज के बीच में लिख पाओगे। ठीक है। इवन अगर आप राइट अलाइनमेंट चुनते हैं तो कर्सर आ जाएगा राइट साइड में, और आप पेज के राइट में टाइप करेंगे, जो भी टाइप करेंगे वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। अब मैं अगर बात करूँ कि मुझे कोई चीज़ लेफ्ट सेंटर में लिखनी है तो मैं कंट्रोल ई बटन दबा सकता हूँ या सेंटर अलाइनमेंट पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर जो हमारे पास पहले से पैराग्राफ है उसमें परिवर्तन करना हो तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है एंड देन सेंटर। आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ हमारा कहाँ चला गया, सेंटर में। अगर मैं इसको बात करूँ तो ये मैं अगर कर देता हूँ राइट, तो आप देखो कि राइट साइड इक्वल हो गया बट लेफ्ट इज नॉट इक्वल, लेफ्ट साइड जो है इक्वल नहीं है। और इन सबसे अच्छा अलाइनमेंट जो होता है वो होता है हमारा जस्टिफाई, जिसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों किनारे एकदम बराबर हो जाते हैं। इस तरह से आप देखो लेफ्ट साइड बराबर है और राइट साइड भी बराबर है। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमारी जो अलाइनमेंट हो वो जस्टिफाइड हो।
आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखो, ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में कुछ गैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में आप देखो कि कुछ हल्का सा गैप है। अगर आपको इन्हें कम करना है तो आप पहले दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप 2 से ज़्यादा भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2 पैराग्राफ्स पे बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना है यहाँ लाइन एंड स्पेसिंग में, और सबसे नीचे देखो क्या लिखा है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको हटाएं। और आप देख भी सकते हैं, नोटिस भी करेंगे कि यहाँ अभी गैप है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे जा रहा हूँ ये गैप कम हो जा रहा है। और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले स्पेस डाल देगा ये। तो ये हमें नहीं करना। हम अगर लाइन के बीच की दूरी को कम करना है तो हम इनमें से कुछ चुनेंगे, और अगर पैराग्राफ के बीच के स्पेस को हटाना है तो आप इसको बंद कर दीजिए, जो कि अभी रिमूव स्पेस लिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपली, ठीक है। आप देखेंगे कि दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी क्या हो चुकी है, घट चुकी है। और अगर आपको इन 2 लाइंस के बीच की दूरी को बढ़ाना है या घटाना है तो भी आप यहीं से करेंगे, जो कि 1.0 बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है। 1.5 पे थोड़ा बढ़ा, 2 पे थोड़ा और बढ़ा, 2.5 पे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा। तो इस तरीके से ये बढ़ते चला जा रहा है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइन के बीच की दूरी को घटा बढ़ा के या फिर रिमूव करके स्पेस, ये सब हम लोग देखेंगे अगली क्लासेस में। अब अगर मैं बात करूं तो उसके ठीक बगल में एक ऑप्शन है विच इज़ शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है इसके अंदर कलर डालना, पैराग्राफ के अंदर। तो जैसे ही हम इस पर कोई शेडिंग डालते हैं, आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ में एक कलर आ चुका है, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में एक कलर आ चुका है। आप पैराग्राफ के अंदर केवल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया जाए। फिर उसी तरह से आप तीसरे में कोई अलग शेडिंग डाल सकते हैं, लाइक दिस, ओके। और चौथे में भी कुछ आप अलग शेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर डिफरेंट कलर डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर देखो तो बुलेट्स कह रहा हूँ मैं, बॉर्डर है, और बॉर्डर में आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बॉर्डर, जो कि एक्टिव पैराग्राफ, यानी कि अगर आपका कर्सर इस पैराग्राफ में कहीं है या फिर आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है तो उस पे बॉर्डर डालेगा। किस प्रकार से, अगर आप बॉटम बॉर्डर डालेंगे तो केवल नीचे आएगा, अगर आप टॉप बॉर्डर डालेंगे तो केवल पैराग्राफ के ऊपर में आएगा, अगर लेफ़्ट डालेंगे तो खाली लेफ़्ट साइड में आएगा, और अगर आप राइट डालेंगे तो केवल और केवल किस साइड में आएगा, राइट साइड में। अगर आप ऑल डालते हैं तो उस पैराग्राफ के चारों साइड आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर्स लगा सकते हैं। अगर आउटसाइड बॉर्डर डालेंगे तो भी आप देखेंगे कि चारों तरफ बॉर्डर आया हुआ है। इनसाइड बॉर्डर में केवल भीतर बॉर्डर आता है, बाहर बॉर्डर नहीं आता है। और भी अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपको पूरे पेज पर बॉर्डर डालना है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके काम का नहीं है। उसके लिए आपको जाना होगा बॉर्डर एंड शेडिंग, जो कि लास्ट ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें ये है बॉर्डर और ये है पेज बॉर्डर। आपको इसमें से क्या चुनना होगा, पेज बॉर्डर चुनना होगा। एंड देन आप चाहें तो यहाँ से कोई बॉर्डर पेज के लिए लगा सकते हैं, ध्यान रहे पेज बॉर्डर चुना होना चाहिए। या फिर आप चाहें तो कोई आर्टिस्टिक बॉर्डर पेज पर लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया होता है नीचे। कोई आर्टिस्टिक बॉर्डर लाइक दिस आप लगा सकते हैं पेज के ऊपर। एंड उसके बाद आप चाहें तो इसके साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं मैनुअली अपने हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने ये बॉर्डर इस पर अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं पेज के ऊपर हमारा एक बॉर्डर लग चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई। बस एक लास्ट ऑप्शन बच गया है, जो कि है हमारा शो एंड हाइड। इस पर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आपने जहाँ जहाँ, एक सेकंड देख लेना, जहाँ जहाँ से एंटर दबाया वहाँ ये चिन्ह आएगा, जहाँ स्पेस लिया है वहाँ पर डॉट का चिन्ह आएगा, और जहाँ आपने टैब यूज़ किया है, जैसे यहाँ देखो टैब यूज़ किया, वहाँ एरो का चिन्ह आएगा। तो ये बस इंडिकेट करता है कि कहाँ आपने कौन सा बटन यूज़ कर रखा है। तो इसका कोई ख़ास काम नहीं है, आप इसे बंद कर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई हैं। पैराग्राफ ग्रुप से रिलेटेड सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाना बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं
केवल और केवल होम टैब का यूज़ करके वो आपको बता सकूं। तो अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाते हैं इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।